संजय जी बोलिए ओम ओम प्रतिगणा प्रतिगण। इन्होंने कहा है कि आपके लिए आसन लगाया है, आप इस पर बैठ जाइए। हे गाइस, वेलकम टू डी व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो क्या है ना, मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ 21 नवंबर को। 21 नवंबर को मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त जपिता की शादी है, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से और कुछ इन छत पे शूट करने का यही डिसएडवांटेज है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इनको आलू प्याज बेचने हैं, उसका हॉर्न नहीं बंद हो रहा है। अभी देखो चिड़ियाएँ भी आ जाएंगी। कहाँ चिड़िया? पैरिस चिड़िया। हवा चल रही, शायद उड़ गई बेचारी। अरे क्या हो रहा है, चीज़ें गिर रही हैं। आंधी तूफान आ रहा भैया। चलो नीचे चल के शूट करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 नवंबर को, और आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त जपिता की शादी है। जी हाँ, आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। पहले अक्टूबर में होने वाली थी, फिर कुछ रीजन की वजह से पोस्टपोन हो गई। अब नवंबर 21 नवंबर को हो रही है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी नहीं जा रहे हैं उसकी शादी अटेंड करने, क्योंकि एक तो कोविड सिचुएशन है और थोड़ी सी सिचुएशन खराब है, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। शादी में नहीं जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली करेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। एंड मैं बस ये बोलूंगा कि आप जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, सब लोग कमेंट्स में जपिता को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर करिए। वैसे अनुज गया है वहाँ पे, तो अगर आपको जपिता का पूरा शादी का व्लॉग देखना है तो आप देख सकते हैं लवनेस में, सब्सक्राइब कर लेना। एकदम बढ़िया से मजा आ जाएगा व्लॉग देख के। ओके, फुल बर्थडे के लिए रेडी हो गई है मम्मी। कल मम्मी का बर्थडे, तो मम्मी ने लगा लिया पैक। बहुत दिन से लगाया नहीं था, ताकि एकदम स्क्रबिंग हो जाए, क्योंकि मम्मी को पता है कल बर्थडे तो व्लॉग तो बनेगा ही। मम्मी अगर सुबह से मम्मी मेकअप करके ना बैठ गई तो मेरा नाम बदल देना। मैं बर्थडे नहीं मना रही इस बार। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है ना। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या डिस्ट्रैक्शन ही हो जाएगी उसके लिए। अच्छा, तो मैं बताया था, तो विवेक का ना, आपको पता है उसका रूट कनाल होना था, है ना, लेकिन उसका अभी नहीं हो पाया क्योंकि उसके स्वलन हो गया था। अभी वो डॉक्टर के पास गया था कुछ दिन पहले, तो डॉक्टर ने बताया कि उसको इन्फेक्शन हो गया है यहाँ पे, जिसकी वजह से सूजन हो ही नहीं रही है। अब बेचारा सुबह शाम इंजेक्शंस खा रहा है। और मेरे को भी ना ये बात पता नहीं थी कि पहले कि उससे बिल्कुल मुंह खोला नहीं जा रहा और बोला नहीं जा रहा। तो मैंने पहले के भी जो व्लॉग्स करे उसमें भी वो इतना बोल नहीं रहा था, सिर्फ वन वर्ड आंसर दे रहा था। फिर जब उसने बताया कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अब तो इतना सूज गया, अभी जब वो आएगा तब मैं दिखाऊंगा। तो इसलिए मम्मी बोल रही है बर्थडे नहीं बनाऊंगी, लेकिन बर्थडे तो बनाना चाहिए ना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। हम भी विवेक को कुछ ना कुछ करके डिस्ट्रैक्ट करते हैं घर पे, ताकि उसको यहाँ से ध्यान हट जाए, पेन से ध्यान हट जाए, और यही करना चाहिए। तो कल तो बर्थडे बनेगा मम्मी। मेरा मन ही नहीं कर रहा। ओहो, परेशान हो जाता लड़का। थोड़ा रो दो ब्लॉग में। रोना तो आ रहा है मुझे, खैर रात को भी सोया नहीं, इतना दर्द हो रहा था उसको बहुत। हाँ, बता रहा था। अभी उसको इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद जब सूजन कम हो जाएगी फिर उसका रूट कैनाल होगा और फिर वो वापस जाएगा अपने ऑफिस। अभी नहीं जा रहा जब तक उसका नहीं होता, क्योंकि फायदा नहीं है ना, क्योंकि फिर जब तबीयत ठीक नहीं है तो काम भी कैसे करेगा। एंड गाइस, ये रहा मेरा आईपैड। इसका ना एक इशू ये हो रहा है कि मुझे इसका स्क्रीन गार्ड कहीं मिल ही नहीं रहा है। कल मैं पूरे गया 7 सेक्टर 15 सेक्टर हर जगह गया, नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे एक शॉप पे मिला, लेकिन वहाँ पे बंदा ही नहीं था लगाने वाला। तो कल मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया इसका स्क्रीन गार्ड ढूंढने में। अब मैं जाऊँगा, स्क्रीन गार्ड लगवाऊँगा, उसके बाद इसका कवर भी आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। स्क्रीन प्रोटेक्टर लग गया है, अब मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत आराम से यूज़ करता हूँ, लेकिन वो पेंसिल यूज़ करनी होती है ना तो थोड़ा सा डर लगता है। सो विवेक आ गया इंजेक्शन लगवा के, बेचारे को रोज़ 2 लग रहे हैं, और उसका मुँह देखो कितना सूज गया है। कम हो गया, फिर ही रह गया बस। हाँ, पीछे से कम हो गया, लेकिन आगे से फिर भी है। ये इसको ना इन्फेक्शन हो गया है। वहाँ पे गया था जॉब करने और इसने खा लिया मटर पनीर, और इसके दांत में ना यहाँ पे जहाँ इसके क्या कहते हैं वो रूट कैनाल होता है, वहाँ पे मटर वो फंस गया, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। तो अब इसको आई गेस 3 और लगना है ना इंजेक्शन, और फिर ठीक हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। हाँ, बोल मत ना, दर्द होगा। हाँ, तो फिर अब इसको 3 और लगेंगे, उसके बाद सही हो जाएगा, और फिर इसका रूट कैनाल होएगा, और फिर
इसको थोड़ा आराम मिलेगा। अभी कुछ खा भी नहीं पा रहा है ये, इसको सिर्फ पतली वाली खिचड़ी खिला रहे हैं क्योंकि वही जा पा रही है मुंह के अंदर, खुल ही नहीं रहा है मुंह, तो कैसे खाएगा। ओके सो अभी मैं कर लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब वैसे तो लंच का टाइम होने वाला है, बट मेरा मन कर रहा है दूध पीने का। मैं दूध पीऊंगा, उसके बाद फिर हम जपिता की शादी की सेलिब्रेशन चालू करेंगे। ओके क्योंकि आज की थीम है वेडिंग सेलिब्रेशन, तो आज हम घर पे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। हमसे मेरा मतलब है मैं, बाकी सब तो नहीं, लेकिन मैं वैसे ही रहूंगा जैसे मैं शादी में रहता हूँ, वही सब चीज़ें करूँगा जो मैं शादी में करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है तैयार होना। मैं सुबह से नहाया भी नहीं हूँ, तो अभी मैं जाऊँगा, नहाऊंगा और कपड़े चेंज करूँगा और एकदम शादी वाली फील में आ जाऊंगा, एकदम मस्त। ओके क्या बना रही हो? साग। ओ यार साग बहुत अच्छी चीज है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में हमारे घर बनता है साग। जैसे गर्मियों में मम्मी खिलाती हैं केवल आलू गोभी, सर्दियों में केवल मम्मी खिलाती है साग। जब से सर्दियां शुरू हुई है दूसरी बार बनता है बस साग। आज मम्मी जप्पो की शादी है, मैसेज तो दो। जप्पो की शादी आज? हाँ 21 नवंबर। अच्छा कोई मैसेज? भागी कहाँ जा रही हो? मैसेज गंदे हो रहे ना। पागल कैमरा लेके आया था पूरी, क्या कोई कहता होगा सारे दिन काम करती रहती है किसकी माँ। दिखता है कितनी मेहनती ओ बेटे। सही बात है, ऐसे थोड़ी ना इतना मेंटेन मम्मी ने कर रखा अपने आप को। जप्पो बेटा शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम खूब फलो फूलो, खुश रहो, सदा आबाद रहो। मेरी तरफ से तुम दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। और जब तुम हनीमून से आओगी तो हमारे घर जरूर आना, दोनों लोग आना। हनीमून पे जा ही नहीं रहे कोविड की वजह से। अच्छा चलो शादी के बाद हमारे घर जरूर आना तुम। आशीर्वाद से काम नहीं चला। सगन का लिफाफा कहाँ है? हाँ शगन भी देना है। हाँ तो दो। दे कैसे? मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। या तो उसका अकाउंट नंबर पता हो, उसमें डाले शगन। कैसे देना है वो बताओ। ठीक है, वो जब तो वो तू डिसाइड करेगा ना कैसे जब देना वो है। आएगी जब दे देंगे उसको। जब आएगी तब दोगे? हाँ अभी नहीं भिजवा रहे हो शगन। शगन तुम्हारा डू रहा जप्पो। ड्यू ड्यू। नहीं मैं तो इम्प्रूव करता हूँ ना, इसमें गलत बात नहीं है। यूपी वाला का टच आ जाता है और नहीं बोलते बोलते हो जाता, मेरा भी होता है, वो कोई गलत बात नहीं है। भाई हम देखो, हम हिंदी मीडियम से पढ़े, ये कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े, तो फर्क तो होता ही है। हाँ बस मम्मी अब जस्टिफाई करने में लगी है। क्योंकि हम जब घर में इंग्लिश बोलते थे तो हमें सब चिढ़ाते थे, हमारे भाई बहन बोलते थे, माँ बाप कहते थे ज्यादा अंग्रेजी बन रही है, ज्यादा अंग्रेजी बोल रही है। वैसे मुझे इंग्लिश बोलने का शुरू से शौक था, लेकिन जब बोलती थी कहते ज्यादा अंग्रेजी बन रही है, तो वो हमारी इंग्लिश वहीं की वहीं दब गई। एक्चुअली ना ये होता है, जैसे हम विवेक को बोलते हैं, विवेक तो इतना शर्माता है, वो बोलता ही नहीं है, बोलता ही नहीं। उसको कहते तू बोल बोल बोल, और वो बोलता नहीं है। इन जनरल भी नहीं बोलता, मतलब इंग्लिश का हिंदी भी नहीं बोलता, वो बहुत कम बोलता है। बस उसको लड़वा लो, गुस्सा करवा लो, वही करता है ना। बस दो काम तो। और स्पेशली मम्मी से तो बहुत लड़ता, गुस्सा करता है। उसका प्यार ही है मम्मी से। हाँ तो बस यही है। फिर आज हम करेंगे सेलिब्रेशन जप्पो की, अब जा तो रहे हैं नहीं, तो हम यहीं पे कुछ सेलिब्रेशन करेंगे। जप्पो तो मेरी फेवरेट बेटी है। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी लगती है जप्पो। और मिशा मिशा भी बहुत अच्छी लगती है। और मनीषा मनीषा भी बहुत अच्छी लगती है। और गरिमा गरिमा भी, सारी लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। और लड़कों ने क्या बिगाड़ा है? नहीं लड़के तो बहुत अच्छे लगते हैं, लड़के तो बहुत, अनुज, पंकज, प्रियम, मोजो, ये सब मुझे बहुत। परम को भूल गई आप? परम तुझे भूल गई मम्मी? नहीं भूली भाई, नहीं। वो असल में दूर वाले जो लड़के थे ना, अच्छा, उनका नंबर लगा रखा था। वो तो पास का है ना, वो तो घर का लड़का है। अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं घर का वो, क्योंकि वो दूर से आते हैं ना, तो इसलिए वो याद रहे। वो तो हमारे पास ही रहता है ना, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। वैसे तो वो नंबर 1 पे ही है, क्योंकि वो बिल्कुल घर के पास है। और वो मतलब वो जब नर्सरी LKG से था तब से मैं उसको जानती हूँ। हमारे घर आना जाना है, तो वो लगता नहीं ना वो बाहर का लड़का है, वो लगता है घर का लड़का है, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। ठीक है। और मम्मी ने बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई किया अपने आप को। पर हम देख ले तू, अब तू अब नहीं मिलेगा मम्मी से। ये जो रियलिटी है, जो रियल बात है, वही मैंने बोली है। हाँ। और उससे पूछ भी लेना परम को भी ऐसे ही लगता है कि मैं उसकी मम्मी हूँ। ठीक है। उसको ऐसा लगता नहीं कि मैं तेरी मम्मी हूँ, दूर से मतलब आंटी हूँ। अरे मम्मी आंटी पापा बुला रहे हैं आपको जब से। पापा तो बुलाते ही रहते हैं 24 घंटे। मुझे अब इतना काम कर रहे हैं, पानी पिला दो।
बताए अकेले बैठे वहाँ पे पानी भी नहीं पी सकते। ये दुर्गति होती है शादी के बाद। भाई जप्पा तू बिल्कुल ऐसी मत बनियो। नहीं वैसे जप्पा तो लड़की है। नहीं जैसे मेरा ज्यादा मतलब मुझे हर समय घिसाते रहते हैं, ये दे दो। अच्छा ऐसे ना करे। हाँ कंट्रोलिंग बने। हाँ अच्छा अपनी सेहत का ध्यान रखे और खूब प्यार करो और खूब प्यार पाओ, अच्छे से रहो। प्यार से याद आया, पापा ने आपको पैसे दे दिए? अपने सिर्फ 3000 दिए हैं, अभी 4000 रुपए नहीं दिए क्योंकि कल भी दिए थे ना, तो पहले 6 थे अब 7000 हो गए। अभी 4000। व्लॉग तो आप भी देख रहे हो, लास्ट व्लॉग में केवल 4000 रुपए थे, एक्चुअली 3 थे फिर वो 4 हुए, अब वो 6 हो गए, वो 7 हो गए। देख रहे हो कल भी तो लिए मुझसे, पता ही नहीं कल वाले पैसों का। तो वो भी तो वैसे 750 लिए पर मैं 1000 रुपए लेती हूँ। 750 के मम्मी ने ब्याज देख रहा है 1000 रुपए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई अब मैं नहाता हूँ, मैं तो सो गया था, विवेक के पास बैठा हुआ था, मैं बैठे बैठे सो गया। अब मैं जाऊंगा नहाऊंगा और फिर कपड़े चेंज करके आऊंगा। अभी देखो सो अभी मेरी और मम्मी की शर्त लगी है। मम्मी कह रही है जब तूने सारी लड़कियों का नाम लिया तूने गुंजन का नाम नहीं लिया, और मैं कह रहा हूँ गुंजन का नाम लिया है। नहीं लिया। तो मम्मी कितने रुपए की शर्त लगा रही है? 1000 की। 1000 की शर्त लग गई है। अब मैं मम्मी को दिखा रहा हूँ क्लिप, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन जीता। वैसे आपको पता चलेगा कि मैंने वो ऑलरेडी आपको ने पहले क्लिप देख लिया है, और आपको पता है मैंने गुंजन का नाम लिया है। नहीं लिया। अभी दिखाता हूँ। नहीं लिया। मैं कह रही हूँ सुन। अच्छा नहीं लिया, मम्मी जीत गई। 1000 रुपए जीत गई मम्मी। देखा मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। अरे मैंने ऐसे मन में लिया गुंजन का नाम। मन का कौन देखता है, ऐसे तो मन में मैं भी बहुत कुछ किसी के बारे में बोलती हूँ, सुनती हूँ। ठीक है यार, चलो मम्मी जीत गई आप बस खुश। ये मम्मी का अच्छा है, पापा से भी पैसे हट रही है, मेरे से भी, और सबसे ले लो। मेरे पास तो इतने हो जाएंगे। ये खुश हो गई मम्मी। चलो ठीक है। ओके सो हो गया हूँ मैं रेडी एकदम शादी शुदी के अटायर में। वैसे तो मैं ये नहीं पहनने वाला था, मैं पहनने वाला था सूट, लेकिन अब घर पे है तो अब घर पे पहनेंगे। मस्त लग रहा हूँ ना एकदम ढिंचैक, मतलब आजकल तो मैं बहुत ही सुंदर लगता जा रहा हूँ। पता नहीं, भगवान जी थैंक यू सो मच, टचवुड कहीं मेरी खूबसूरती को किसी की नज़र ना लग जाए। तो अब जी हम करेंगे सेलिब्रेशन स्टार्ट। कपड़े मैंने पहन लिए। शादी में जब जाते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लोगों को जज करते हैं कि किसने क्या पहना है, कौन कैसा लग रहा है, कौन कैसा नहीं लग रहा है ना। तो अब हम वही काम करेंगे, चलो जज करते हैं लोगों को। ये देख लो मिसेस बर्मन को, वैसे शादियों में इतना मटक मटक के सज धज के जाएगी, इतने लॉकडाउन में इतने सूट खरीदे और क्या पहना हुआ है ये। सेलिब्रेशन में कोई ऐसे कपड़े पहनता है? तो अभी पहनूंगी ना। ओह अभी रोटी तो बना लूं। सब बहाने हैं ये। नहीं अच्छा तो पहनूंगी। नया लेटेस्ट। ओके ठीक है, देखते हैं। ये देख लो फूफा जी मुंह फुला के बैठे हैं यहाँ पे, मांग रहे थे विस्की मांग रहे थे, हमने इनको रम पिला दी तो मुंह फुला के बैठ गए। देखिए कितना मुंह फुला लिया इन्होंने। तो अब हमने सबको जज कर लिया है, अब हम थोड़ा बहुत खाना खाएंगे। पहले मैं पंकज को वीडियो कॉल करता हूँ और फिर उसका रिएक्शन देखता हूँ कैसे रिएक्ट करता है। ये क्या है? जप्पो की शादी है ब्रो, जप्पो की शादी सेलिब्रेशन। तू कैसे ट्रक ड्राइवर बना हुआ है, कल से तू इसी अटायर में है। मैं बैटमैन देख रहा हूँ ब्रो, जप्पो की शादी है ना। ओहो यार, मैं तो सेलिब्रेट कर रहा हूँ जप्पो की शादी यहाँ पे। रात में है ब्रो, रात में। हाँ तो सुबह से सारे रिचुअल्स करूंगा ना। हल्दी लगाई तूने अपनी? अरे मेरी शादी थोड़ी ना, मैं क्यों हल्दी लगाऊंगा। अबे तो हल्दी लगाते हैं ना, तो बस तुझे भी ऐसे फिर नहीं तो अभी यहाँ पे कोई है नहीं ना, तो इसलिए हमने हल्दी नहीं लगाई। लेकिन अभी हम लोग करेंगे लेडीज संगीत जप्पो के लिए। ये देख हम रेडी है बिल्कुल शादी के लिए। मेरी मम्मी भी रेडी हो रही है अभी। नमस्ते बेटा, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। माता रानी तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। बहुत सुंदर लग रही है। जब पहली बार जिंदगी में तू मस्त लग रही है। ओ ये
फुल येलो रेड हो रखे तू तो। हल्दी लग रही है क्या? Oh my God! मैं कह रहा हूँ जप्पो पहली बार जिंदगी में अच्छी लग रही है। नहीं, जप्पो तो हमेशा सुंदर लगती है। एक्चुअल नहीं है ये। जब भी तक हमारे इस पे कलीरे कर दिए हाँ तुम्हारी उनकी कर दी है, आ जाओ। तो हमारे नाम के करके बता दिए किस पर कितने गिरे, किसकी शादी पहले होने वाली। ठीक है बस तैयारियां करो, अगले नंबर तुम्हारे ही है। ये दक्ष ने तो पूरी तैयारी कर ली थी, वो पहन के बैठा शेरवानी अपनी शादी। जब हम आ नहीं पा रहे ना, तो तेरी शादी हम घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाम को हमने लेडीज संगीत रखा है, मम्मी गाने गाएगी तेरे लिए। हाँ ठीक है। देखो मैं इसके उसमें पहनूंगी, लेडी संगीत में कौन सी ड्रेस पहनूं? बताओ भाई बताओ कौन सी ड्रेस पहने? अभी तक मैंने पहनी नहीं, निकाली नहीं है। राइट वाला राइट। ये है राइट तो। नहीं मेरा राइट। अरे ये ब्लू नहीं मेरा राइट जो आपके दूसरे हाथ में ये हाँ ये ना ये। ठीक है, मैं यही पहनूंगी फिर। ठीक है, डिसाइड हो गया। ओके अनुज आया नहीं, चल ठीक है फिर। तो अभी अपडेट मिला है कि अनुज भी नहीं जा रहा। अब लवनेस का ब्लॉग देख के भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो जाएंगे ना। वैसे उन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा दोस्त है तो करना बनता है आपका। लेकिन वो नहीं जा रहा तो ये थोड़ा सैड हो जाएगा। बाकी मुझे ये था कि अनुज जाएगा, थोड़ी क्लिप शूट कर लेगा, मैं डाल दूंगा। अब वो नहीं हो पा रहा तो फिर मैं जप्पो को बोलता हूँ किसी से वो क्लिप्स शूट करवाएगी और फिर बाद में मुझे सेंड कर देगी। मैंने फिलहाल कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि ब्रेक लिया है, मम्मी अभी सो रही है। शाम को हम लेडीज संगीत करेंगे, तो मैंने ये मतलब रिकॉर्डिंग वैसे मैं करने नहीं वाला था, मैं सीधा शाम को करने वाला था। लेकिन जो मेरा आईपैड का कवर है वो आ गया है, तो देखते हैं कैसा है ये कवर। अगर अच्छा नहीं हुआ तो वापस कर देंगे, और फिलहाल लगा के देखते हैं। बढ़िया तरीके से आ गया है, लग गया है। पेंसिल इस पे चिपके कि नहीं देखते हैं। चिपक गई पेंसिल भी। तो जी हो गया है हमारा आईपैड कति तैयार। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। अब फिलहाल मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं रात भर सोया नहीं, क्योंकि आजकल नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया। तो अब मैं थोड़ी देर ट्राई करता हूँ सोने का, एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे शादी का व्लॉग। मम्मी रेडी? बिल्कुल लहंगे पहंगे से पहन लिए मम्मी ने तो। मतलब अगर मम्मी असली में जा रही थी जप्पो की शादी में, फिर तो पता नहीं क्या ही 9 लाख के हार पहन के जाती है। अभी जब घर पे इतनी रेडी हुई है, तो भाई ऐसा हो गया है कि हमने कर ली एकदम तैयारी। मैं होगा तैयार, मम्मी फुल तैयार एकदम रेडी होके आ गई, बाल वाल बना के लट्टे पट्टे सब निकाल के। माँ वाला टचअप दिया। अच्छा माँ वाला, थोड़ा मम्मी को थोड़ा एजेड सा लग रहा था, माँ वाला टचअप दिया है। तो हमने क्या किया है, हमने लगा दी जप्पो की फोटो यहाँ पे। अब जप्पो नहीं तो जप्पो की फोटो से ये इसकी हल्दी की फोटो है। अब मम्मी गाना गाएंगी, मेरे को तो गाना आता नहीं, तो मम्मी गाना गाएंगी, मैं पीछे नाचूंगा। तो ये हमारा लेडीज संगीत हो रहा है। मम्मी आप अपनी सीट पे बैठ जाओ यहाँ पे, मैं कैमरा यहाँ रख देता हूँ, और फिर हम आराम से प्रोग्राम करेंगे। जप्पो मम्मी तेरे लिए गाना गा रही है, तेरी किसके लिए? लेडीज संगीत के लिए नहीं, हम मतलब बता दूं? हाँ अच्छा देखो, जब बेटी ससुराल जाती इधर है, देखो ना, जब पिता होके देख रही है, जब पिता डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जब पिता को बंद कर दिया मैंने। देखो जब बेटी की शादी होती है, मतलब होने वाली होती है, तो माँ बाप को बहुत वो रहती है कि भाई भगवान से प्रेयर करते हैं, माता रानी से प्रेयर करते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे, उसका संसार सुखी रहे। तो इसी उसमें मैं माता रानी से विनती करती हूँ अपनी बेटी जप्पिता के लिए, कि माता रानी से विनती करती हूँ, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी सुखी रहे, उसको सब खुशियाँ मिले, उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो। तो इसी उससे माता रानी से अरदास करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। तो इसी उसके मैंने उसके लिए एक भजन तैयार किया है, तो मैं वो उसको सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, सुनाओ। ठीक है। मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। हाथ जोड़ के करूँ ये विनती, हाथ जोड़ के करूँ ये विनती, पूरे करो सवाल। मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा सुख, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। बहुत ही मतलब इमोशनल, रोना ही आ गया। मम्मी रो थोड़ा कैमरे सामने। इसलिए तो आ रहा मुझे। अब क्या, अब तो शादी हो गई ना, अब रोते हो ना शादी होने पे।
मम्मी को आ गई माधुरी दी की याद, जैसे माधुरी चली गई तो मम्मी को वो हो रहा है ना। ओहो मेकअप खराब हो जाएगा मम्मी का। मैं के तू शान है बेटी, मैं के तू शान है बेटी, बाबुल का अरमान है बेटी, बाबुल का अरमान है बेटी। इस घर में भी जाए तू धन दौलत की वर्षा होए, धन दौलत की वर्षा होए, सुख मिले अपार। मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। बस जय माता की, जय माता की। ये तो हो गया भजन हो गया। और कोई वैसा फिल्मी वाला गाना जो लेडी संगीत में गाते हैं? अभी विदाई हो रही होगी, उसकी पहले गा दूं? विदाई चलो वो तो मैं डाल दूंगा, विदाई वाला बाद में गा देना, पहले कोई मस्ती वाला। अब भैया परफॉर्मेंस की बारी है, मम्मी गाएंगी गाना, मैं करूंगा डांस। ये हो रहा लेडी संगीत। क्या नाम है उसका लड़के का? संचित। अच्छा हाँ, या बोली डाल दो। हाँ आलू बड़े करारे। हाँ आलू बड़े करारे आयशावा, आलू बड़े करारे आयशावा, संचित वाजा मारे आयशावा, संचित वाजा मारे आयशावा। संचित अरे नहीं, हाँ तो नहीं यार मम्मी, शुरू से करना पड़ेगा। हाँ तो करो शुरू से। अच्छा वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी फिर तो क्या हो गया? अच्छा आलू बड़े करारे आयशावा, आलू बड़े करारे आयशावा, जप्पो चढ़ी चबारे आयशावा, जप्पो चढ़ी चबारे आयशावा, संचित वाजा मारे आयशावा, संचित वाजा मारे आयशावा। अब बोल क्या कहता है संचित? संचित कहता है, गाना बता दे कोई अच्छा। नहीं चुड़ैल। वो कौन सा है? तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, तूने क्या किया ये क्या किया, दिल डिंग डोंग डिंग डोले। होता है ना। देखो भाई ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, हमें इतना ही आता है, मतलब मम्मी को तो बहुत आता है, मुझे नहीं आता। अगर एक मम्मी की मंडली होती ना तो फिर मम्मी बहुत ही मतलब गजब गा देती। यहाँ तो मम्मी को मैं मिलाओ ना सुनना था तो मैं तो वैसे नहीं गा सकता। बाबुल की दुआएं गा दूं? हाँ तो अब जब जपिता की विदाई होगी, देखो संगीत कर लिया आपने। हाँ। और मस्ती कर ली, मतलब माता रानी से प्रेयर भी कर ली उसके सुखी भविष्य के लिए, और भजन भी हो गया, डांस भी हो गया, और अब मतलब विदाई का भी कर लेते हैं कि विदाई तो होनी है लड़की की, तो थोड़ा सा विदाई का भी कर लेते हैं। ठीक है तो उसका लेडी संगीत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मैं जब तक ऐसे फोटो यहाँ लगा लेता ताकि वो दिखती रहे ना फोटो में, है ना। बाबुल की दुआएं लेती जा, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। रोना आ रहा मुझे, चुप मुझे आंसू आ जाते हैं। हाँ यार मम्मी सेंटी हो जाती है, मम्मी तो वो मूवी भी देखती है ना और उसमें लड़की की विदाई हो रही होती है तो मम्मी रो पड़ती है। तो फिर नहीं गाते मम्मी? कोई हैप्पी सा गाना गा दो ना, हैप्पी सा, कोई हैप्पी सा गाना गा दो विदाई की जगह। हाँ कौन सा गाना गाओगी? जय सिया राम ऐसा पति मुझे दे भगवान, जय सिया राम ऐसा पति मुझे दो भगवान, पहली तारीख को तन खोला कर मुझे थमाए, पहली तारीख को तन खोला कर मुझे थमाए, और कहे लो उड़ाओ मेरी जान ऐसा ती मुझे दे भगवान। जी ये तो था
प्रार्थना प्लस लेडीज संगीत प्लस विदाई का गाना प्लस थोड़ा मस्ती वस्ती और थोड़े सेंटी हो गए थे, तो उसको थोड़ा माहौल को खुश मिजाज करने के लिए हमने ये लास्ट में जय सिया राम गाया। हाँ, तो अब बस आई थिंक अब तो हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। वैसे मैंने जपिता से बोला है कि वो कुछ रिकॉर्डिंग कर ले अपनी शादी की, मतलब वो कैसे करेगी, उसके कजन वगैरह कर लेंगे, वो दे देगी, मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो आपको थोड़ी बहुत जपिता की शादी देखने को मिल जाएगी। और अनुज ने धोखा दे दिया, अनुज नहीं जा रहा है क्योंकि अब कोई भी फ्रेंड नहीं जा रहा था, तो अनुज ने सोचा वो क्या जाएगा अकेला, क्या करेगा जाके, हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। जो ये प्रार्थना सभा हुई आज की पागल, प्रार्थना सभा मत के, प्रार्थना सभा तो उनके लिए होती है। अच्छा तो क्या, अच्छा लेडीज संगीत, लेडीज संगीत, ये जो लेडीज संगीत हुआ है। अच्छा भाई मुझे पता नहीं, मेरी थोड़ी कमजोर है, तो क्षमा याचना कर देना, है ना। ये तो ठीक है, बस मम्मी हो गया आपका। हाँ तो चलो डांस भी तो कर लेते थोड़ा सा। चलो डांस कर लो। बस ठीक है, पीछे गाना लगाऊंगा, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे लू। अरे नहीं, नॉर्मल अच्छा सा गाना लगाऊंगा, ये तो नहीं लगाऊंगा मम्मी। वहाँ पे जाते हैं, उसकी शादी में ना डांस करते हैं। हाँ, कुछ अच्छी अच्छी ड्रेस भी पहनते हैं, अभी तो हमने पहन लिया थी। हाँ। थोड़ा सा कुछ डांस मस्ती करते हैं, लेकिन अब हम दो ही तो माँ बेटे, तीसरा बेचारा बड़ा हुआ माधवी होती तो भी कर लेते हैं ना। तो यही है, चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे डांस मम्मी के बर्थडे पे, मम्मी करेंगी परफॉर्मेंस। हाँ मम्मी सबके बर्थडे पे गाना गाती है, तो मम्मी अपने बर्थडे पे डांस परफॉर्मेंस देगी, ठीक है। डांस कर देना, वरना वो आपका जो मिथुन वाला डांस है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, सोच लो। मारूंगी। मम्मी जब हम छोटे बच्चे थे ना, मम्मी मिथुन चक्रवर्ती वाला डांस करती थी, मेरे पास क्लिप्स पड़ी है एकदम ऐसे या कर रहे डांस करते। तो पहले से ऐसे ही करते थे। हाँ, तो पहले हीरो ऐसी तो डांस करते थे, हीरोइन भी ऐसी करती थी डांस। ठीक है। तो पिता मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी मतलब भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपका जीवन बहुत सुखी हो, सुखमय मंगलमय जीवन हो और खूब खुश रहो। सो गाइस ये व्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, होपफुली आपको पसंद आया होगा। वैसे हम सारे फ्रेंड्स का इतना मन था जाने का, हमने पूरी प्लानिंग कर ली थी, सब कुछ डिसाइडेड था, क्या पहन रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कहाँ रखेंगे, सब कुछ डिसाइडेड था। लेकिन एंड मोमेंट में कुछ सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। एंड अगर मतलब लाइट अप भी होती ना सिचुएशन तो हम चले जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ी सी इंटेंस सिचुएशन है, अब वो मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा या क्या नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एंटरटेन कर सकूं और थोड़े बहुत जपिता की शादी के ग्लिम्स दिखा सकूं। एक्चुअली हम सब सारे फ्रेंड्स को इतना बुरा लग रहा था ना, और हम सब सोच रहे थे कि यार जपिता को पता नहीं कैसा लग रहा होगा। मैंने जपिता से भी बात करी है एंड शी सेड कि इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो अभी तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हम लोग डेफिनेटली कुछ टाइम बाद ज़रूर मिलेंगे और जपिता का हस्बैंड भी होगा एंड देन हम लोग एक एपिक पार्टी करेंगे, कुछ मस्ती करेंगे, कुछ मज़ा करेंगे, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आपको करना ये है कि इस व्लॉग को करना है लाइक पुचुक से और कमेंट करना है जपिता के लिए, बहुत सारे कमेंट कर दो, कांग्रेचुलेशन 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 वाले। एंड इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो क्योंकि यार मतलब दिल से व्लॉग बनाया है। एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अच्छा एक और बात, अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार होता है सब्सक्राइब।